आचार्य राजेंद्र सूरी शिक्षा महाविद्यालय मंदसौर। एडमिशन ओपन। डी फार्मा, बी फार्मा, MBA, BA, B.Ed, DEL, ED, STC। स्कॉलरशिप फैसिलिटीज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड रूल्स। मंदसौर में अभिनंदन नगर में बिना अनुमति के सड़क खोदकर सीवरेज लाइन डालने का मामला सामने आते ही नगर पालिका का अमला मौके पर पहुंचा और पोकलेन व अन्य वाहन जब्त कर पंचनामा बनवाया। स्थानीय पार्षद निर्मला गुजरिया और पार्षद आशीष गौड़ को रहवासियों ने फोन पर सूचना दी और कहा कि यहां पर सड़क खोद दी गई है, जिसके बाद भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने काम कर रहे लोगों से पूछा कि किसने काम करने के लिए भेजा है, तो उन्होंने कहा कि सेठ जी ने। सेठ जी बोले तो प्रदीप गड़ेड़ीवाल और कर्मचारियों ने कहा कि हमारे पास अनुमति है। जब इस बारे में क्षेत्रीय पार्षदों ने CMHO और अध्यक्ष से कंफर्म किया तो दोनों ने मना कर दिया कि इसलिए संबंध में कोई अनुमति नहीं दी गई है, जिसके बाद नगर पालिका का मौके पर पहुंचा। उनके साथ पटवारी भी था। उन्होंने पंचनामा बनाकर जब्ती की कार्यवाही की। इसलिए शहर में सेठ जी ने अधिकांश नेताओं और प्रशासन को अपनी जेब में रख रखा है। गड़ेड़ीवाल के सामने कोई बोलता नहीं है, क्योंकि जो बोलता है उसको पैसे देकर कुछ बंद कर देता है। सरकारी सड़क खोद कर सीवरेज लाइन डालना, वह भी बिना किसी के परमिशन के, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा जिगरा है। जब्ती के साथ में FIR भी होना चाहिए। आखिर शासकीय जगह को खोदना और पेयजल की पाइपलाइन भी फोड़ देना, ये बहुत गलत है। ऐसे सेठों पर कार्यवाही होना चाहिए और अगर कार्यवाही में कोई नेता बिच बचाव करने आए तो उसका नाम भी सार्वजनिक होना चाहिए। काम चल रहा था यहाँ पर, देखने की पाइपलाइन की खोद दी, सड़क की खोद दी, परमिशन नहीं ली गई, ऐसा कहना था। हाँ, जस्ट अभी मुझे जानकारी मिली है और मैं यहाँ पर आया मौके पे, देखा तो मेन रोड खोद दिया गया। संबंधित जो भी व्यक्ति है उसने यहाँ पर आके मौके के न तो नगर पालिका को सूचना दी और बिना सूचना के ये काम कर दिया, तो इसी वजह से असुविधा हो रही है जनता को। किसके द्वारा खोदा जा रहा था, क्या जानकारी? अभी जानकारी लेंगे इंजीनियर से। हाँ सर, क्या शिकायत मिली थी? आप भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और किस तरह से यहाँ पर काम किया जाएगा? ये मौके पे आए हैं हम लोग। यहाँ पे ये लोग जो सीवर लाइन का काम कर रहे हैं पानी निकासी के लिए, तो इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली है, इसको काम रुकवा दिया। अब क्या कार्रवाई की जाएगी? पंचनामा बनाया हमने, उसके आधार पे आगे कार्रवाई करेंगे। ये जो बिना परमिशन का काम किया, जुर्माना लगाएंगे जो भी संबंधित है उस पर नियम के। ये क्या काम चल रहा था यहाँ पर? रोड खोद दी गई और पाइपलाइन भी खोद दी गई, जिससे अब क्षेत्र के लोग परेशान होने, क्या कहना? स्थानीय निवासियों द्वारा मुझे जानकारी दी गई कि मैडम ये रोड क्यों खुद रहा है, क्योंकि ये आम रास्ता है जनता का। पूरी अभिनंदन नगर के क्षेत्रवासी इधर से गुजरते हैं। जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने यहाँ पे आके स्थान पर देखा तो पोकलिन द्वारा पूरे रोड की खुदाई कर दी गई थी, पाइपलाइन भी फोड़ दी गई थी। तो मैंने उनसे पूछा किसकी परमिशन से कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, मजदूर कर्मचारी वगैरह, उन्होंने बोला कि गणेड़ीवाल जी जो सेठ है उन्होंने करवाया है उनकी परमिशन से। मैंने बोला आप परमिशन लेटर बताइए अगर आपके पास में परमिशन है, तो बोले कि ऊपर से किसी ने बोला है, तो उनके कहने पे किया होगा उन्होंने। तो ये जानकारी जब मुझे मिली तो मैंने फिर अपने नगर पालिका में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी। नगर पालिका की पूरी टीम आई, उन्होंने बोला कि कोई यहाँ से अनुमति नहीं ली गई और ये अवैध तरीके से खोदा गया है बिना परमिशन के। दोनों पार्षद मौजूद है, वार्ड नंबर 5 के पार्षद भी आशीष जी गौड़ भी है और पटवारी और इंजीनियर वगैरह सभी आए थे। मैंने नगर पालिका अध्यक्ष जी से भी पूछ लिया है, उन सबका कहना है कि कोई परमिशन नहीं ली गई। तो ऐसे कोई रोड कैसे खोद सकता है? अभी पंचनामा बना के गए हैं, लेकिन जो यहाँ पे पोकलिन वगैरह है इसकी जब्ती नहीं की गई है। तो मुझे अभी शिकायत है कि अगर यहाँ के कर्मचारी पूरी, जब तक इसने किया है पूरी कार्रवाई करने के बाद जाना चाहिए थी, वो भाग क्यों गए? ये मेरी शिकायत रहेगी। क्या नाम आपका? सुनीता गुजरिया, पार्षद वार्ड नंबर 20।